नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। आज विपक्ष को लगा है सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। जी हां, जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कर दिया है, यानी कि रोक लगाने से कर दिया है मना, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम को लेकर सवाल उठाने वाली विपक्ष की पार्टियों को भी आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जी हां, जितनी भी याचिका सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को लेकर लगाई गई थी, उन पर आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सुनवाई करते हुए याचिकाओं को खारिज कर दिया है। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर पहलू यानी कि हर सिक्के के जो है दो पहलू होते हैं, यानी कि लगातार लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम से लेकर और बूथ कैप्चरिंग का जो है वो खेल खेलने वाली या फिर लगातार आरोप लगाने वाली विपक्षी पार्टी, जिसमें कांग्रेस से लेकर टीएमसी और तमाम राजनीतिक पार्टियां शामिल हैं, उनके लिए ये बड़ा झटका लगा है। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं कि जिस तरीके से अभी 24 घंटों के अंदर जो है वो लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है, और आज विपक्ष को जो है वो सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ा झटका लग गया है। और ये जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को लेकर लगाई गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि ईवीएम से इस बार लोकसभा के चुनाव ना हो, बल्कि बैलेट पेपर और के खिलाफ जो है वो बूथ कैप्चरिंग, मतपेटी रोके जाने, अवैध वोट, कागज की बर्बादी आदि की दलील अनुचित और तर्कहीन है। और देखिए, जबकि एक ईवीएम मशीन में 2000 से ले जो है वो 300 यानी 3840 वोट तक जमा होते हैं, ये तर्क जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया था। देखिए, जिस तरीके से ये बात सामने आई है कि एक ईवीएम मशीन जिसके द्वारा वोटिंग जो है वो अब हमारे देश में होती है, और एक ईवीएम मशीन में अगर 2000 से लेकर लगभग 4000 तक वोट जमा हो रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से विपक्ष लगातार इस बात पर जोर दे रहा था कि इस बार देश में बैलेट पेपर से जो है वो चुनाव होने चाहिए, तो देखिए अगर बैलेट पेपर से चुनाव होते तो किस तरीके से कागज की बर्बादी, और वहीं दूसरी तरफ सबसे ज्यादा बूथ कैप्चरिंग का डर जो है वो सताता है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि देश में ईवीएम चुनाव से ही होंगे, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की जो है वो कांग्रेस समेत तमाम पक्षों की याचिकाओं को आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया है। देश में लोकसभा चुनाव 2024 की गहमा गहमी के बीच जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला सुनाया गया है। और देखिए, कांग्रेस के नेता जो हैं वो समय समय पर ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। वो ये कहते हैं कि देश में अगर मोदी सरकार 2014-2019 में आई है तो वो ईवीएम की वजह से आई है। वोट जो है वो किसी अन्य पार्टी को डाला जाता है, पर वोट पहुंच जाता है बीजेपी के लिए, क्योंकि ईवीएम हैक कर लेते हैं बीजेपी वाले। इस याचिका में जो है वो भारत के चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव से जो है वो बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराने की निर्देश देने की मांग जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगाई गई थी, जिस पर जस्टिस संजीव झा खन्ना ने जो है वो जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने जो है वो सुनवाई की। और इसी के खिलाफ जो है, देखिए, ईवीएम के खिलाफ कांग्रेस की दलील जो है वो कांग्रेस की जिला यानी कि मथुरा जिला समिति के महासचिव द्वारा ये कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, और कहा गया था कि ईवीएम के बारे में विपक्षी दलों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने चाहिए। चुनाव आयोग को ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराने का अधिकार देने वाली लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 61A को रद्द करने का अनुरोध किया गया था। यानी कि जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी कांग्रेस के नेता के द्वारा, अब ये बड़ा झटका कांग्रेस और तमाम विपक्ष को लग चुका है, क्योंकि साफ चीज सामने आई है कि कागज की इससे बर्बादी होगी। और देखिए, वहीं अगर हम बात करें ईवीएम को लेकर, तो आज साफ कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि देश में चाहे फिर वो लोकसभा चुनाव हो या फिर इस लोकसभा चुनाव के बाद आने वाले कोई चुनाव हो, हर चुनाव जो है वो ईवीएम से ही होंगे। और जैसा कि मैंने
आपको पहले ही बताया कि आने यानी कि इन 24 घंटों में जो है वो लोकसभा चुनाव को लेकर जो है वो घोषणा की जाएगी, क्योंकि नियुक्ति जो है वो यानी कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति जो है वो कर दी गई है और ये नियुक्ति कल यानी कि गुरुवार को ही कर दी गई थी। अगर हम चुनाव आयुक्तों की बात करें जिस पर रोक लगाने से आज सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया और ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू और बतौर चुनाव आयुक्त जो हैं वो 14 मार्च को चुने, यानी कि कल जो है वो इन दोनों की नियुक्ति कर दी गई थी और जिसको लेकर मामला कई सालों से यानी कि अगर हम कहें कि जब से केंद्र सरकार के द्वारा जो है वो एक अधिनियम लाया गया था तब से ही विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर जो है वो याचिका लगा रखी थी और आज भी उस पर सुनवाई हुई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर भी विपक्ष को झटका दिया और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने से जो है वो मना कर दिया। और देखिए लड़ाई इस बात की है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर पिछले साल जो है वो मोदी सरकार एक कानून लेकर आई थी और इस कानून को जो है वो कोर्ट में चुनौती दी गई थी और वहीं आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने भी कई दलीलें जो है वो इस बार पूरे मामले को लेकर रखी थी सभा में और कहा था कि ये कानून आ जाएगा तो सरकार जो है वो निरंकुश हो जाएगी, सरकार का आदमी जो है वो चुनाव आयोग में चला जाएगा। इस तरीके के तमाम तथ्य जो है वो बीजेपी के खिलाफ जो है वो विपक्ष के नेताओं ने रखे थे। तो देखिए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले नए कानून को सुप्रीम कोर्ट में उस समय पर चुनौती दी गई थी, तो वहीं यानी कि कल यानी कि 14 मार्च को एकाएक सरकार ने इसी कानून के जरिए 2 आयुक्तों की नियुक्ति कर दी गई और 2 आयुक्तों की नियुक्ति एक साथ सरकार को इसीलिए करनी पड़ी क्योंकि पिछले महीने एक चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे ने जो है वो अनूप चंद्र पांडे जो है वो रिटायर हो गए थे और इसी महीने दूसरे चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अपने कार्यकाल पूरा होने से बहुत पहले ही इस्तीफा दे दिया और इसीलिए क्योंकि 2 पद जो है वो खाली पड़े थे और इसीलिए जो है वो आज 2 यानी कि कल जो है वो 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी, जिसको लेकर विपक्ष ने लगातार सवाल भी उठाया था कि अगर अनूप चंद्र पांडे ने अपनी यानी कि अपने कार्यकाल से पहले इस्तीफा क्यों इस्तीफा दिया, इस तरीके के लगातार जो है वो सवाल भी विपक्ष की पार्टियों की तरफ से उठाए गए थे। और देखिए भारत के चुनाव आयोग में केवल मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो राजीव कुमार रह गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार की ओर से फजीहत ना हो ये सोचते हुए पीएम मोदी की अगुवाई वाली कमेटी बैठी और खाली आयुक्तों के 2 पदों पर जो है वो ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की नियुक्ति पर सहमति कल दे दी गई। नियुक्ति तो हो गई पर जिस प्रकार से कानून के तहत जो यानी कि जो कानून पिछले साल मोदी सरकार के द्वारा लाया गया था उसी कानून के चलते जो है उसी कानून पर का पालन करते हुए इन 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई है और उसके खिलाफ पहले से ही सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में जो है वो विपक्ष ने याचिकाएं लगा रखी थी। यानी कि सिर्फ चुनाव आयुक्तों को लेकर ही नहीं बल्कि ईवीएम को लेकर जो लगातार भ्रम या फिर भ्रांतियां फैलाई जा रही थी, आरोप लगाए जा रहे थे, इन दोनों ही चीजों पर जो है वो आज विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी है क्योंकि ये सीधा तमाचा जो है वो मोदी सरकार नहीं बल्कि देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगा है कि एक तरफ जो है वो नियुक्तियों को रोकने से मना कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो वहीं दूसरी तरफ ईवीएम के खिलाफ लगी याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है। खैर उस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।